बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक पुराना किला जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका था। वहां कोई नहीं आता जाता था। बहुत से लोग कहते थे उस किले में एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है। हाँ, उसको देखा किसी ने नहीं था, पर लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां बनाकर रखी थी। पता है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एक बार जो उसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है। और हाँ, वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन वो जादू करती है। जादू सुना है? वो अपने जादू से सबको अपने बस में कर लेती है। अरे बहन, ऐसी भी क्या खूबसूरती जो बस में कर ले और जादू टोना कर दे। हम ये बात गांव में सनसनी की तरफ फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करते थे। गांव में रागिनी नाम की लड़की रहती थी, जो बहुत ही सभ्यसाची लड़की थी। उसकी चारों तरफ बड़ाई होती थी, क्योंकि वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती थी। सबको समझती थी, बुजुर्गों की सेवा करती थी और घर में सभी का ख्याल रखती थी। एक दिन सब लोग बातें कर रहे थे उसी भूत बंगले वाली खूबसूरत चुड़ैल के बारे में। अरे वो चुड़ैल इतनी गंदी और घटिया चुड़ैल है कि वो सबको अपने बस में कर लेती है। बहुत ही बेकार है। ऐसा सुनते ही मानो रागिनी के गुस्सा आ गया और वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। रागिनी निकल रही थी और ये सब सुनकर उसकी बड़ा बुरा। राहुल दौड़ खड़ा, ये सब बातें सुन रहा था। रागिनी को तो नहीं जानता था, लेकिन वो रागिनी की स्थिति देखकर उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि शायद रागिनी का कोई नहीं था। वो अकेले ही घर में रहती थी, ना वो ज्यादा किसी से बात करती थी, काम तुमसे रहती थी। एक दिन रागिनी की मौसी रागिनी के घर आकर बोली, बेटा, ऐसे इतना ज्यादा चुपसी क्यों रहती हो? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई हो ना हो, हम तो है। बेटा, रागिनी कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप चली जाती है। एक दिन उसी गांव में राहुल अपने दोस्त से बोला, क्या यार, चलो देखते हैं, आखिर चुड़ैल सच में है या बस कहानियों की बातें हैं। क्योंकि शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और डरते रहते हैं। गांव के लोग वैसे भी अंधविश्वास में बहुत भरोसा करते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कहो तो एक दफा चलकर हम लोग देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है और कहाँ तक सच्चाई है। राहुल की बातें सुनकर मोहन बोला कि भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। मुझे तो अपने शहर जाना है। कल ही ट्रेन पकड़ के मैं निकल जाऊंगा। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा। मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। सही कह रहे हो मोहन, ये राहुल का दिमाग ही लग रहा है खराब हो गया है। इसमें सोच भी कैसे लिया ऐसी जगह में जाने के लिए। चलो चलो, ये सब सोचो मत और जाना नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल है। और बस में कर लेगी तो तुम कहीं की नहीं बचोगे। ऐसा कहकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसकी तफरी लेने लगे। लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो घर गया और रात भर इसी बारे में सोचता रहा। राहुल को नींद नहीं आ रही थी, तो रात को अकेले किले की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा सनसना रही थी और पेड़ों की साकार तेरी मेरी परछाई बना रहे। रात का अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके किले के अंदर गया। किले के अंदर जैसे ही गया, उसे अजीब सा डर लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। वहां का भयावह दृश्य उसे डरा रहा था। उसे ऊपर से एक परछाई आती हुई देखी। वो वहीं खड़ा हो गया। डर के मारे मानो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। देखा तो एक खूबसूरत लड़की, जो रागिनी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी, तुम यहां कैसे? और यहां तो चुड़ैल रहती है, तुम कैसे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मैं रागिनी, मैं ही हूँ। मुझे ही लोग खूबसूरत चुड़ैल बोलते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे बुरा कहते हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ। जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं रोती हूँ, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखती हूँ कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। पर डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं। अगर तुम लोगों का बुरा नहीं करती हो,
तो फिर लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? और लोग तुम्हें बुरी चुड़ैल क्यों कहते हैं? और तुम्हारे बारे में इतनी ज्यादा अफवाही क्यों फैली है? हाँ, मैं रागिनी, मैं ही हूँ। मुझे ही लोग खूबसूरत चुड़ैल बोलते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझे बुरा कहते हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ। जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं रोती हूँ, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखती हूँ कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। पर डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं। सालों से इस गांव में लोग जादू से डरते हैं, जबकि मैं बीमार लोगों की मदद करती थी, सूखी खेतों में बारिश लाती थी, बच्चों की हेल्प करती थी, किसानों के लिए अनाज की व्यवस्था करके उनकी हेल्प करती थी। लेकिन अफवाहों ने मुझे चुड़ैल बना दिया। मैं गांव में जाती हूँ, आज भी लोगों की मदद करती हूँ। मुझे कोई नहीं जानता है कि मैं चुड़ैल हूँ। अब तो मैन ही गए हो, तो मेरा असली रूप देख लो। मैं हूँ रागिनी, ना कि चुड़ैल। लोगों ने मुझे चुड़ैल का दर्जा ज़रूर दे रखा है, पर मैं चुड़ैल नहीं हूँ। राहुल को पूरा सच समझ में आ गया था। उसने गांव लौटकर सबको उसे रागिनी के बारे में बताया और कहा कि वो चुड़ैल नहीं, बल्कि रागनी, जो कि बिल्कुल बुरी नहीं है, बल्कि दयालु है, परी जैसी है, सबकी हेल्प करती है। धीरे धीरे गांव वाले चुड़ैल से मिलने लगे। वो सब उसकी मदद करती, कभी किसने की, कभी फसल को बचाकर, कभी बच्चों को हंसाकर और कभी बुजुर्गों की। और फिर लोगों से चुड़ैल नहीं, बल्कि जंगल की रानी रागनी कहने लगे।